छात्रों, फिर से हमारे YouTube चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। बुआ, आज हम लोग बहुपद का भाग दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, आज बहुपद का क्लास दूसरा होगा। इंग्लिश हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। हम लोग बहुपद में चतुर्थ घातीय बहुपद तक पढ़ लिए। ठीक है बुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्य क्या होता है, द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है, त्रिघात बहुपद का शून्य क्या होता है। ठीक है बुआ, चलिए देखते हैं। अब बुआ हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे है बहुपद का शून्य। बहुपद जाके शून्य कहते किसको है, होता क्या है, चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो। क्या होगा, बहुपद का मान यदि शून्य हो जाए वही हम लोग का बहुपद का शून्य होता है। ठीक है बुआ, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्य -1 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ -1 बैठाएंगे बुआ। ठीक है, x के जगह पर -1 बैठाएंगे और देखेंगे यह 0 के बराबर आता है कि नहीं। 2 में -1 से गुना करेंगे -2 होगा। चलिए एक और एक 2 हुआ, 2 घटा 2 तो 0 हो गया। कोई दिक्कत हुआ, जब 0 के बराबर आ जाएगा तो वही हम लोग का बहुपद का शून्य होगा। तो बहुपद का शून्य क्या हो गया बुआ, अल्फा बराबर मान लेते हैं -1। बहुपद का शून्य का 2 होता है, या तो अल्फा होता है या तो एक बीटा होता है। ठीक है, तो ये घातीय बहुपद था, इसमें अल्फा बराबर -1 है। ठीक है बुआ, आगे चलते हैं। एक घातीय बहुपद का शून्य ज्ञात करना। ठीक है, अब एक घातीय बहुपद क्या होता है, हमने बताया था एक घात बहुपद का वैसे बहुपद जिसका घात केवल एक हो। देखिए तो इसमें घात केवल एक है। अगर इसका शून्य निकालना होगा तो मान लीजिए ax प्लस b बराबर 0 कर देंगे। तो ax बराबर 0 के बराबर तो करेंगे ताकि शून्य निकालना थी, प्लस में गया तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा -b/a। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, यही हम लोगों का मतलब बहुपद निकालने का शून्यक होता है। ठीक है, इसको हम लोग अल्फा भी कहते हैं। घातीय है तो अल्फा होगा, अगर द्विघातीय होगा तो एक अल्फा और एक बीटा, और त्रिघातीय बहुपद होता है तो एक अल्फा एक बीटा और एक गामा होता है बुआ। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, मान लीजिए -b/a। कोई दिक्कत नहीं ना। -b किसका हुआ है, -b क्या है, अचर पद। क्या है, अचर। -b का मतलब होता है अचर पद। कोई दिक्कत नहीं ना। और a का मतलब होता है x का गुणांक। किसका गुणांक होता है, x का गुणांक। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। अब ये हो गया हम लोग का घातीय बहुपद का शून्य ज्ञात करना। अगर घातीय बहुपद का रहेगा तो क्या काम करेंगे, माइनस में अचर पद लिख देंगे और बटा में x का गुणांक। x का गुणांक क्या था, a था। अगर यही मान लीजिए ऐसे रहता 3x प्लस 4, एग्जाम्पल को देख लीजिए, बराबर मान लीजिए बहुपद घातीय बहुपद से शून्य निकालना था तो बराबर 0। शून्य का मतलब होता है x का मान निकालना। ठीक है बुआ, शून्य का मतलब होता है x का मान निकालना। देखिए 3x हो गया बराबर, ऐसे भी निकाल सकते होने चला गया तो -4x बराबर हो गया -4/3। ये हम लोग का आंसर हो गया। चाहे दूसरा तरीका हुआ है, ये हम लोग का बहुपद है 3x प्लस 4, ये बराबर 0। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला -b/a, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे x बराबर, चाहे अल्फा बराबर लिख देंगे। क्या हो जाएगा, -b अचर पद होता है, अचर पद कितना है 4 है, और x का गुणांक कितना। अब वो हम लोग देख लेते हैं आगे। आगे है द्विघातीय बहुपद का शून्य ज्ञात करना। ठीक है बुआ, माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघातीय बहुपद है। ठीक है बुआ, मान लीजिए द्विघातीय बहुपद क्या होता है, वैसे बहुपद जिसका घात केवल 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इससे पहले हम लोग किए हैं शून्य निकाले एक घातीय बहुपद, इसमें क्या है द्विघातीय बहुपद। बुआ डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, किसी का शून्य निकालना हो तो x का मान निकालना है, मतलब x फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। कोई दिक्कत नहीं ना बुआ, यही हम लोगों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें बुआ क्या होता है, इसमें देखिए एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो प्लस वाले को अल्फा कहते हैं। देखिए /2, कोई दिक्कत। और एक को कहते हैं बुआ हम लोग बीटा कहते हैं। ठीक है, माइनस वाले को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। यही बुआ हम लोगों को शून्य निकालने का फॉर्मूला हुआ। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। हमको शून्य का अगर निकालना हो, बहुपद दे देगा, उसे शून्य निकालना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, जैसे ऐसे रहा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 या -5 कुछ भी रहे, तो बउआ जान लीजिए ये हम लोगों का a होगा, ये हम लोगों का b होगा, ये हम लोगों का c होगा। कोई दिक्कत, तो हम लोग डायरेक्ट x वाला फॉर्मूला बिठा देंगे, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है हुआ। चलिए -b है तो माइनस रखिएगा, देखिए यहाँ b की जगह 2 है तो 2 -2 हो जाएगा, ऐसे घेर लीजिए, प्लस माइनस √b के स्क्वायर 2 के स्क्वायर -4a हो गया 3, c हो गया 5। ठीक है हुआ। उसके बाद मान लेते हैं 2 गुने a हो गया 3। इसी प्रकार से बुआ हम लोगों का
बनता है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये तो हम अपना मन से पूरा एग्जाम्पल दे दिए, हालांकि ये प्रोसेस है, ऐसे ही बनता है। सो बता दिए ए का मान कैसे बैठता है, बी का मान कैसे बैठता है और सी का मान कैसे बैठता है। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का था द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हुआ हम लोग देख लेते हैं, ये तो शून्यक था हम लोग का, अल्फा और बीटा। अल्फा का मान था -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और बीटा का मान था -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हुआ बीच में ए है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बीच में क्या है, ए है। कोई दिक्कत? अब हम लोगों को एग्जाम में बुआ पूछेगा, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछेगा, जब बताइए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग पूछेगा चाहे योगफल पूछेगा। क्या पूछेगा बुआ? योगफल पूछेगा। मतलब आप लोग जान गए शून्यकों का योग मतलब शून्यक हम लोग का एक ये है और एक है, ये दोनों का जोड़ पूछ रहा, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो उस समय बुआ हम लोग इतना निकाल के जोड़ने का काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला होता है -b/a। कोई दिक्कत हुआ? -b, देखिए b किसका है, इसका है, x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का गुणांक है। माइनस फार्मूला में तब फार्मूला लगा दीजिए माइनस, तो x का गुणांक हो गया और बटा में a है, a किसका गुणांक है हुआ? x स्क्वायर का गुणांक है। चलिए x स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत? ये हुआ हम लोग का क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों के योग का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हुआ हम लोग का VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला है बउआ शून्यकों का गुणनफल। क्या है बउआ? शून्यकों का गुणनफल। बस दो ही चीज होता है, एक शून्यकों का योग और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। कोई दिक्कत बउआ नहीं है? गुणनफल मतलब जानते हैं गुना। अब इसको गुना करना होगा, तो सोचिए बउआ इसको अलग निकालिएगा, इसको अलग निकालिएगा, फिर गुना कीजिए, कितना परेशानी है। इसीलिए वो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है अल्फा इंटू, अगर बीटा करना हो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है बउआ? c/a। अब c किसको कहते हैं? a किसको कहते हैं? तुरंत बताया हुआ ca होगा, तो ca रहेगा। मतलब c क्या है? अचर पद है। क्या है? अगर जानते हैं x y किसी के साथ नहीं लगा रहता है, वो अचर पद होता है। जो x लगा रहता है वो चर पद होता है। तो यहाँ हो जाएगा बउआ अचर पद और बटा में a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत बउआ नहीं ना? जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, बहुपद में टॉपिक में बउआ ये सबसे VBI फॉर्मूला है बउआ, ये हमेशा इसी से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। कोई दिक्कत? यहाँ देख लीजिए बउआ, यहाँ आपसे मान लेते हैं क्वेश्चन है कैसे, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अगर हमसे पूछे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो जानते हैं, अगर हमसे मान लीजिए क्वेश्चन है एग्जाम्पल पूछ दे, बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर, जानते हैं फॉर्मूला -b/a। देखिए इसको बउआ हम लोग a कहते हैं, इसको हम लोग b कहते हैं, इसको हम लोग c कहते हैं। कोई दिक्कत? तो माइनस पहले से यहाँ है, माइनस यहाँ देता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। b कितना है? 5 है। a का मान कितना है? 4 है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा नहीं ना? अब देखिए अगर हमसे यही पूछता शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू पी बीटा पूछता था, क्या होता है? c/a होता है। c क्या है बउआ? हम लोग का 6 है। a का मान कितना है? 4 है। काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3/2 हम लोगों का आंसर हो गया। कोई दिक्कत होगा? हम लोग द्विघात बहुपद में हम लोग क्या किए हैं, जो शून्यक निकालना देखे हैं, अल्फा और बीटा निकालना देखे हैं, और शून्यक मतलब x का मान निकालना देखे और शून्यकों का योग भी देख लिया। अल्फा प्लस बीटा याद कीजिएगा हुआ, ये फॉर्मूला कॉपी में होना चाहिए, चाहे आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछेगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b/a। अगर अल्फा इंटू बीटा पूछे तो बता दीजिएगा c/a होता है। कोई दिक्कत होगा? एक आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं आगे त्रिघातीय बहुपद का शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। बहुपद त्रिघातीय बहुपद में यही संबंध ही पूछता है, इसीलिए हम बता दिया, अलग त्रिघातीय बहुपद पूछता विशेष नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। कोई दिक्कत होगा? अगर आपसे पूछ दे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, कोई दिक्कत? तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है c/a। कोई दिक्कत? क्या होता है बउआ? c/a हम लोग का ये फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कोई दिक्कत? इसका होता है -t/a। बस यही इतना फॉर्मूला होता है त्रिघातीय बहुपद का। अब कहिएगा सर b किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है b, यहाँ पर आता है मतलब x स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत? बटा में a है तो x क्यू का गुणांक। कोई दिक्कत?
देखिए बुआ एक्स की यहाँ माइनस था तो माइनस लिख दिए। आगे है सी बाई ए, देखिए सी किसका है, एक्स का गुणांक है तो लिखेंगे एक्स का गुणांक, कोई दिक्कत। बटा में ए है तो एक्स क्यू का गुणांक, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आ जाते हैं बुआ, डी है, डी क्या है, अचर पद है, क्या है, अचर पद है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, कोई दिक्कत बुआ नहीं ना। हम लोग एक चीज जानते हैं, देखिए बुआ जैसे मान लेते हैं अगर इसी जगह अंक रहता ऐसे 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो क्या करते बुआ हम लोग, इसका मान a होगा, इसका मान b होगा, इसका मान c होगा, इसका मान d होगा, कोई दिक्कत बुआ नहीं ना। अभी तक बुआ हम लोग बहुपद में पूरा फॉर्मूला आज पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। अब ये तो लग रहा है जो खत्म ही हो गया है बुआ। हम लोग एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निकालना हम लोग सीख गए। एक घातीय बहुपद का वही फॉर्मूला होता है, द्विघातीय बहुपद का शून्य ज्ञात करना, एक अल्फा आता है एक बीटा आता है। शून्य का मतलब क्या होता है, वो एक्स का मान निकालना, ठीक है। तो हम लोग द्विघातीय बहुपद का शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल भी जान गए हैं, शून्यक निकालना भी जान गए। मेन सबसे ज्यादा बहुपद है वो द्विघात बहुपद का होता है, कोई दिक्कत। ये सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में द्विघात बहुपद से रहता है, उससे क्वेश्चन हुआ हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और आगे की ओर देखेंगे, ठीक है, ठीक है। आगे शून्य ज्ञात रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना, बहुआ शून्य का भी दे देगा, ठीक है, और कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुआ देखिए क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर, मान लेते हैं शून्य का एगो अल्फा होगा और एगो बीटा होगा, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुआ बहुपद का यह अंतिम फॉर्मूला है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बहुआ, कोई दिक्कत। ये बेसिस पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर क्वेश्चन होगा रहता है, कोई दिक्कत। हम लोग का बहुपद का पूरा फॉर्मूला खत्म हो गया है। ये बहुआ अगर हमको शून्यक का योग देता है, गुणनफल देगा, हो सकता है कभी का शून्यकों का योग दे दे और शून्यकों का गुणनफल दे दे, पूछे आपसे बहुपद, ठीक है, दोनों की जोड़ ही के दे दे, तो यही फॉर्मूला बहुआ बैठाएंगे, कोई दिक्कत। हम लोग जान गए, हम लोग कितना फॉर्मूला बहुपद में देखे। बहुपद का मेन पार्ट फिर से रिवीजन करा देते हैं बहुआ। बहुपद में होता क्या है, आखिर बहुपद होने के लिए शर्त होता है, मेन शर्त, इसीलिए जरूरत है शर्त का, ताकि हमको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाना है। तो बहुपद का शर्त क्या होता है, उसके पावर में भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, उसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद बहुआ द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना, याद कर लिए, एक्स बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है, जिसमें अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दोनों को जोड़ते हैं, शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, कोई दिक्कत। इतना ही फॉर्मूला को हम लोग को जरूरत रहता है। और ये फॉर्मूला यदि हम लोग का शून्य क्या रहे तो द्विघात बहुपद निकालना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करें। देखिए बुआ समीकरण ज्ञात करना है हम लोगों को, जिसके शून्यकों का योग गुणनफल दे दिया हुआ, ठीक है। ये शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया हुआ, योग कितना दिया है 4, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 1, कोई दिक्कत होगा। और हमसे पूछ रहा है द्विघात समीकरण, समझे। तो देखिए द्विघात बहुपद समीकरण हमसे होगा पूछ रहा है, कोई दिक्कत। देखिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत। देखिए बुआ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, 4 रख दीजिए, एक्स के एक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, हो गया हम लोग का आंसर, कोई दिक्कत। कितना इजी है बुआ। अगर बुआ हम लोग को कहीं देता है ऐसे क्वेश्चन जो अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर 3 है, तब निकालने के लिए देता बुआ, तो सेम फॉर्मूला बैठाते, क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत। तब हम लोग क्या करते बुआ, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इस दोनों अल्फा पर दोनों को जोड़ देते, तो 3 2 5 एक्स प्लस इस दोनों गुना करते 3 2 6, हम लोग का आंसर हो जाता, कोई दिक्कत। यहाँ अलग अलग दिया था, यहाँ दिया दोनों के जोड़ लिख दिया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, समझ गया, कोई दिक्कत हुआ। ये अलग अलग दे दिया, शून्यक देता है, एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा आता रहता है, एक शून्यक 2 है दूसरा शून्यक 3 है, तो इसके द्विघात बहुपद क्या शून्यक बैठाएगा तो दोनों को जोड़ के कर देंगे, योगफल गुणनफल देगा तो इसको बिठा, कोई दिक्कत। अब हम लोग बुआ इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। अब बुआ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है बहुआ, हम उसी दिन बताएं जो बहुपद में वही नहीं होगा जो भिन्न संख्या में होगा, चाहे जिसका घात एक निगेटिव होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में ई बहुपद में है, ई भी बहुपद में है। देखिए ई भिन्न संख्या हो गया तो ये बहुपद में नहीं है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम लोग बताए थे बहुपद होने का दो ही शर्त होता है, एक होता है जो भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, पिछले वाले क्लास में बताया है, और बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? पिछले वाले क्लास में हुआ पढ़ा है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा अच्छा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन बहुपद में नहीं है, सेम क्वेश्चन है हुआ। देखिए ये सब बहुपद में, ये सब बहुपद में है, ये सब बहुपद में, देखिए ये बहुपद में नहीं है ताकि यह भिन्न संख्या में। कोई दिक्कत? तो हम लोग का ऑप्शन यही हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें देखिए ये भी बहुपद में, ये भी बहुपद में है, ये बहुपद में, ताकि देखिए x के अंदर में रूट हो गया तो होगा किसी के अंदर में रूट होता है तो ये पावर हो जाता है 1/2, ये भिन्न संख्या होगा इसीलिए बहुपद में नहीं है। कोई दिक्कत है ना? आगे देख लेते हैं। बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग। बहुआ मूलों का योग हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a। चलिए -a होता है, b होता है, c होता है, b है -4, माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, 4 के 4 जगह बटा में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बुआ हम लोग का आंसर। ऑप्शन मिलाएंगे, देखिए ए में 1 है नहीं होगा, बी में 4, देखिए 4 आगे आंसर, बटा में उसको कोई लेना नहीं है। ठीक है, तो मूलों का योग पूछा करें हम लोगों से, मूलों का ये पूछता है, गुणनफल पूछता है अगर हम लोगों से, मूलों का गुणनफल पूछता है तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। मान लीजिए c का मान कितना है, देखिए 1 है, बटा में 1 है तो क्या हो जाता है, 1 हम लोग का। कोई दिक्कत? लेकिन ये तो बुआ हमसे पूछा नहीं है। कोई दिक्कत? हमसे पूछा है ये तो ये निकाले। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? आगे देख रहे हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। द्विघात बहुपद में शून्य कितना होता है, दो ही होते हैं, एक अल्फा ना तो एक बीटा। तो हम लोग का ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हुआ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो रिवाइंड कीजिएगा और देखिएगा। ठीक है हुआ, फिर भी समझ में नहीं तब कमेंट कीजिएगा नीचे वीडियो पे, हम जरूर आपको सहायता करेंगे। ठीक है, आगे बहुपद इतना के घात पहले वीडियो में पढ़ाया, जो सबसे बड़ा घात होगा वही होता है, तो पावर में कितना 3 है तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 3। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद px = 2x² + 3x - 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, इंटू होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। बहुआ हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा वाला क्या होता है, c/a होता है। चलिए c कितना है, -4 है, a कितना है, 2 है, काटिए 2 दूनी 4, क्या हो गया, -2। देखिए ऑप्शन में क्या है, ये है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? एकदम बिल्कुल इजी फॉर्मूला हो गया, हुआ इजी क्वेश्चन भी हो गया। आप सिर्फ एक इससे पिछले वाला वीडियो फॉर्मूला देखिए, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आज का वीडियो का फॉर्मूला देखिए, दोनों पर कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए और उसके बाद देखिए एक भी क्वेश्चन हुआ आपको गारंटी के साथ कहते हैं आपका बहुपद से नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन मन से बुआ पढ़िए, हम जितना मेहनत कर आप भी उतना मेहनत कीजिए, उम्मीद है आप बहुत अच्छा करिएगा। आगे देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना कि शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। चलिए माइनस पहले से है, 2 बटा में क्या होगा, सीधे 2 होगा, आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? यदि द्विघात बहुपद इतना शून्य का अल्फा बीटा तो देखिए a और b है, a और b मतलब वही हुआ, अल्फा मान कहिए या बीटा कहिए, a b कहिए। a b मतलब क्या होगा, गुणा, जानते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, a इंटू बीटा होगा c/a, चाहे अल्फा इंटू बीटा का ये वही बात हुआ। चलिए c कितना है 5, a कितना है 1, 5/1 मतलब 5। देखिए ये आंसर हो गया। आपको कंफ्यूजन के लिए वो माइनस में देगा, प्लस में देगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस का ध्यान। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। बहुआ देखिए शून्यक निकालने का एकदम बिल्कुल अच्छा फॉर्मूला। देखिए मान लीजिए तो अच्छा, -3 = 0, x = 3 होने प्लस में x² इधर हो जाता, रूट चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है, रूट हो जाएगा 3, तो यहाँ रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस √3 होता है, मतलब एगो प्लस में √3 होगा, एगो माइनस में √3 होगा। कोई दिक्कत? देखिए एगो माइनस में √3 होगा, एगो प्लस में √3 होगा, हम लोग का ये आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है एक घात वाला बहुपद कहलाता है, जानते हैं रैखिक बहुपद कहलाता है। कोई दिक्कत? एक घात कहिए तब, चाहे रैखिक कहिए तब, बात एक ही होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बुआ जरूर बनाइएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए
हुआ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। बहुआ शून्यक निकालने का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। मान लेते हैं बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इसको बहुआ हम लोग ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। ए बराबर कितना होगा 1 होगा, कुछ नहीं है तो बी बराबर कितना होगा -5 होगा, सी बराबर होगा 6 होगा। कोई दिक्कत? तो हमको बहुपद का शून्यक निकालना है। एक्स बराबर क्या होता है, क्या फॉर्मूला आता है होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलिए माइनस पहले से बी में है और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -5 लिखिए, ऐसे लिखिए माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -5 के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 6। चलिए बटा में 2, ए कितना है 1। कोई दिक्कत? माइनस में प्लस हो गया 5 प्लस माइनस रूट अंडर 50 25 माइनस 6 चौका 24 बटा में 2 में से गुना किए 2। कोई दिक्कत? 5 प्लस माइनस रूट अंडर घटाइएगा तो 1 होगा, बटा में 2 होगा। कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं बउआ इधर, देखिए 5 हो गया प्लस माइनस हो गया, कोई दिक्कत? चलिए एक्स बराबर लिखिए 5 हो गया प्लस माइनस, एक वर्गमूल 1 होता है, बटा में मतलब एक बार जोड़ना है हमको और एक बार घटाना है। कोई दिक्कत? 6 बटा 2 काटे तो 3 हुआ, यहाँ हो गया 4 बटा 2 काटे तो 2 हो गया, मतलब 3 2 हो गया हम लोग का एक्स का मान, यही हम लोग का आंसर हुआ। कोई दिक्कत हुआ? अगर इसमें पूछेगा अल्फा बराबर कितना हुआ 3, बीटा पूछेगा तो 2। कोई दिक्कत होगा? नहीं ना? समझने में दिक्कत है तो बोलिए बुआ, अगर इसमें समझने में दिक्कत है तो आप बोलिए, हम जरूर बुआ आपको बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देख लीजिए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको और दे देंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर बुआ बनाइएगा। जैसे बहुपद क्वेश्चन मान लीजिए, एक और क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं, इसी में क्वेश्चन बदल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे है, देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। इसका शून्यक आप लोग खुद निकालिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? एक क्वेश्चन 13 नंबर ही हो गया, आप लोग बुआ ही बनाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब बुआ हम लोग एक क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एपेक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो इसका मान क्या होगा। देखिए बुआ हम लोग का पहले बहुपद दे दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जानते हैं ए बराबर हो जाएगा 1, ठीक है, बी बराबर हो जाएगा कितना 2 और सी बराबर हो जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? निकालना क्या है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, यही ना निकालना। चलिए इसका एलसीएम ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा यहाँ बच जाएगा बीटा, यहाँ से बीटा यहाँ बच जाएगा अल्फा। कोई दिक्कत होगा? नहीं ना? चलिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए, इसका होता है सी बाई ए। देखिए ए से कट गया तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई सी। चलिए बी कितना है 2, माइनस लगा दीजिए फॉर्मूला में, सी कितना है 1, मतलब -2 हम लोगों का आंसर है। कोई दिक्कत? हम लोग का ये कंफ्यूजन करने के लिए दे देता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो ये कंफ्यूजन करने के लिए हम लोग डायरेक्ट जानते हैं बी के जोड़ में, चाहे ऐसे कभी दे देगा अल्फा बाई बीटा, देखिए क्वेश्चन दे देगा बहुत सारे टाइप में क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन आपको दे देगा ये क्वेश्चन, हालांकि ये बहुत कम क्वेश्चन देता है लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन होगा दे देगा, बता रहे हैं एक क्वेश्चन दे देगा ऐसे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। कोई दिक्कत? तो उसका वही होगा वो पहले एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, बीटा से बीटा यहाँ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ जाएगा बीटा से अल्फा यहाँ जाएगा बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत होगा? नहीं नहीं, इसका कैसा फॉर्मूला बैठाइएगा, क्या होगा ए प्लस बी इंटू -2ab, इसका फॉर्मूला जानते हैं ना, ऐसा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? बटा में अल्फा इंटू बीटा, इसको बैठाइएगा बुआ हम लोग का निकलना। कोई दिक्कत? देखिए ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं ना होता है बुआ, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको निकालना हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab करेंगे तब ना 2ab से 2ab कट जाएगा। कोई दिक्कत होगा? नहीं ना? तो ये हुआ हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत? बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट देंगे जैसे क्वेश्चन में, तो हम लोग तो जानते हैं ना, दो ही चीज हम लोग को जरूरत पड़ेगा,
एक पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, एगो पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए। कोई दिक्कत होगा? इसी के साथ होगा बहुपद हम लोग का पूरा समाप्त हो गया है। उम्मीद है हमारा पढ़ाया हुआ आपको बहुपद बहुत अच्छा लगेगा। बुआ दोनों वीडियो देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के नहीं छूटेंगे, ठीक है। अभी बुआ अभी वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे। टोटल क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है बुआ। 40 क्वेश्चन आप स्वतः बनाइएगा। यह 40 क्वेश्चन आपको किसी न किसी वर्ष में बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, आपको बेटर फील होगा, ठीक है बुआ। तो अब हम रहने देते हैं यहीं तक। अब अगले क्लास में हम लोग नया वीडियो नया टॉपिक के साथ देखेंगे। तब तक के लिए बुआ धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन होता है उसको दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन बुआ पूरा बना लीजिएगा स्वतः खुद से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।